हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, जहाँ लोग लिख रहे थे कि आप सर रेगुलर वीडियो बनाइए। मेरे चैनल पर हमेशा रेगुलर वीडियोज ही आती हैं। बीच में वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं राजस्थान गया हुआ था और मैं अपने सारे व्यूअर्स को सूचित करके गया था, तो दैट्स वाई वीडियो नहीं आई। बट अभी रेगुलर वीडियो चलेंगी। और आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जजमेंट से प्रैक्टिकल लेवल पर आपको समझने में मदद मिलेगी कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं और आपके मामलों में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आपको कैसे निर्णायक फैसले लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जिनके भी मैट्रिमोनियल केस चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज नीचे की कोर्ट से लेकर पूरे सुप्रीम कोर्ट तक की जर्नी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में किस प्रकार से पति फ्री हुआ, क्या उसके ऊपर लायबिलिटीज डाली गई, वो सब भी आपको पता चलेगा। कितना कहां पर टाइम लगा, वो सब कुछ भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आपको अपने मामलों को निपटाने में कैसे उसमें स्ट्रेटेजी बनानी है, उसमें पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। ये एक लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, जो अभी नवंबर 2025 में ही आया है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि हमें मामले को समझने में आसानी रहे। दोस्तों, इस मामले में 2008 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी केवल 8 महीने साथ रही और उसके बाद वो चली गई, ये कहते हुए कि उसे जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए उसको टाइम चाहिए। पति का यह कहना था कि उसके बाद वो कभी भी वापस लौट करके नहीं आई और उसकी मैरिज भी कभी भी कंज्यूमेट नहीं हुई। इसके अतिरिक्त पति का यह भी कहना था कि उसने अपनी जो करेक्ट एज थी वो भी शादी के समय छुपा ली थी। वास्तव में जब पता चला तो यह पता चला कि वो लड़की लड़के से 2.5 साल बड़ी थी। पति ने अपनी तरफ से उसको लाने के प्रयास करे परंतु वो लौट कर नहीं आई। आखिर में 4 साल वेट करने के बाद पति ने अपनी तरफ से क्रियुल्टी और डेजर्शन दोनों को ग्राउंड बनाते हुए एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। पति ने यह पिटीशन दिसंबर 2012 में फाइल करी थी। दोस्तों, 4 साल के बाद पत्नी ने 2016 में अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। हालांकि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के इस क्लेम को जेन्युइन नहीं पाया और फैमिली कोर्ट ने कहा कि देखने पर यह पता चलता है कि पत्नी ने अपनी तरफ से कोई भी रियल अटेम्प्ट साथ में रहने के लिए नहीं किए हैं और वैसे भी डाइवोर्स फाइल करने के 4 साल के बाद ये पिटीशन सेक्शन 9 की लगाई गई थी। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हमें कोई कह रहा है कि आपने डाइवोर्स क्यों नहीं अब तक फाइल किया, या क्या मैं अब डाइवोर्स फाइल कर दूं, बहुत समय हो चुका है, क्या मैं वेट ही करता रहूं। एक्चुअल में डाइवोर्स केस की रियलिटी क्या होती है, बहुत सारे जजमेंट्स में आपने देखा। यहां पर आप लोगों ने देखा कि 2012 में पति ने डाइवोर्स फाइल किया। फैमिली कोर्ट से इसका जो निस्तारण है वो हुआ 2019 में, यानी वर्ष 2019 में फैमिली कोर्ट ने पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखें, 2012 में केस फाइल हुआ, 2019 में जजमेंट आया, यानी केवल 7 साल लग गए फैमिली कोर्ट में। और यूजुअली जो भी जजमेंट्स आप देखते हो, किसी में 6 साल, किसी में 7, किसी में 8 और किसी में 10, आप देखते हो ये रियलिटी है अगर आप लोअर कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल करते हैं। खैर, आगे हम इस मामले को समझते हैं। अब पत्नी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा और सारी परिस्थितियों के मद्देनजर मार्च 2023 में फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसी को कंफर्म कर दिया। लेकिन किया कब? 2023 में। और फैमिली कोर्ट का जजमेंट कब आया था? 2019 में। यानी 4 साल का समय यहां पर लग गया। तो यानी 7 साल फैमिली कोर्ट वाले और 4 साल ये, 7 और 4 कितने हो गए? 11 साल का समय व्यतीत हो गया। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पत्नी ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गहनता से देखा, सारी परिस्थितियों को देखा कि पति पत्नी दोनों को अलग रहते हुए 17 साल का समय हो चुका है। पत्नी एक एडवोकेट है, दोनों के बीच में अब कोई भी मैट्रिमोनियल बॉन्ड बाकी नहीं बचा है और राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही कंफर्म कर दिया। और साथ ही पति को आदेशित किया गया कि पत्नी को 50 लाख रुपए एलिमनी दे। कोर्ट का यह मानना था कि पत्नी भले ही एडवोकेट है, वो अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिजर्व करती है। यानी 50 लाख रुपीज एलिमनी के ऑर्डर पर पति को फाइनली डाइवोर्स मिल गया। और ये ऑर्डर आया दोस्तों नवंबर 2025 में, यानी 23 के बाद 2 साल आप और जोड़ लो। 23 में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, 25 में सुप्रीम कोर्ट का, 2 साल ही है। तो 7 साल फैमिली कोर्ट के, 4 साल हाई कोर्ट के और 2 साल सुप्रीम कोर्ट के। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 13 साल। और 4 साल उसने वेट किया डाइवोर्स डालने से पहले। 4 साल वो लगा लो उधेड़ बुन में कि आ जाएगी वापस नहीं आएगी, उसमें टाइम निकल गया। तो 4 साल वो और 13 साल ये, टोटल हो गए 17 साल। तो 17 साल की लीगल बैटल के बाद पति को यहां पर डाइवोर्स मिला। यह है एक्चुअल में डाइवोर्स की रियलिटी। अब कई सारे लोग ये प्रश्न करते हैं साहब हम डाइवोर्स फाइल करें। देखो, मैक्सिमम केसेज में क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आज नहीं तो कल चीजें खत्म हो जाती है, वो ही ज्यादा बेहतर है। आप डाइवोर्स फाइल करोगे भी
तो आपका ही हैरेसमेंट होगा। उन चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि कैसे डाइवोर्स केस डालने पर आपका हैरेसमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ा हैरेसमेंट यही कि आपका समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है। अब अगर आपकी मैरिज 30 साल में हुई तो 17 साल के बाद आप 47 के होंगे। क्या आप एज्यूम करते हो कि उसके बाद दोबारा लाइफ शुरू हो पाएगी? बहुत मुश्किल। आदमी लाइफ शुरू करने से भी डरेगा और एज भी निकल चुकी होगी। और दूसरी बात यह भी है, अब देखिए इस पूरे मैरिज में जो उनका पीरियड था साथ रहने का वो केवल 8 महीने था। उस 8 महीने में भी पता नहीं साथ रहे या नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा किया है, शांति से रहे। और दूसरी बात, मैरिज कभी कंज्यूमेट ही नहीं हुई। तो फिर आप बताइए, यानी कुछ भी नहीं रहा और 17 साल की लीगल बैटल लड़नी पड़ी और उसके बाद 50 लाख रुपए भी देने पड़े। तो दोस्तों इस मामले पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मामले का लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।